नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। जयपुर में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आज दूसरी महिला 20 बैठक में 120 से अधिक महिला नेता भाग लेंगी। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की अंतिम पंघाल ने कजाकिस्तान के अस्ताना में रजत पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नई नियुक्तियां ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, कांस्टेबल, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक और नर्स सहित कई पदों पर होगी। श्री मोदी इस अवसर पर इन कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन नवनियुक्त कर्मियों को ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से प्रशिक्षण लेने का भी अवसर मिलेगा। यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोजगार मेला युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में रोजगार मेले की शुरुआत की थी, जिसके तहत 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। देश भर से चुने गए इन लोगों की नियुक्ति भारत सरकार के अधीन कई विभागों में विभिन्न पदों पर होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति के बारे में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला तथा जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह और वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कल बंगलुरु में कहा कि पहली सूची में जिन 22 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए थे, उन्हें नामांकन के लिए फॉर्म B सौंप दिया गया है। उम्मीदवारों की पहली सूची में वंचित रह गए संभावितों के बारे में श्री नलिन कुमार ने कहा कि वे और पार्टी के अन्य नेता इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष D.K. शिवकुमार ने यह आरोप लगाया है कि लाखों वोटरों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त अजय भादु ने कल कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले के मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जिले में तैनात अधिकारियों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने सुल्तानपेट और नंदी गांवों में आदर्श मतदान केंद्रों का भी दौरा किया। श्री भादु ने बेलूती गांव में स्वीप गतिविधियों में भाग लिया और मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल वाशिंगटन डीसी में वैश्विक सार्वभौम ऋण गोलमेज बैठक GSDR में भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दुनिया भर में बढ़ते ऋण संकट से निपटने के लिए G20 मंच सहित अन्य वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया में पूर्व अनुमान लगाने की प्रक्रिया और समयबद्धता पर ऋण पारदर्शिता तथा सूचनाओं को साझा करने और स्पष्टता की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास भी उपस्थित थे। ये बैठक स्प्रिंग मीटिंग 2023 के साथ आयोजित की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Northeast Diary program broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, on the 13th of April 2023, brings an exclusive interview with K.V. Runrem Sanghi, Padma Shri awardee from Mizoram.
Looking forward to seeing you there. समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक आज राजस्थान के जयपुर में शुरू होगी। इस बैठक में महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी स्थिति में सुधार करने पर चर्चा होगी। W20 की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेशा ने बताया कि बैठक की कार्यसूची महिला उद्यमिता, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना, शिक्षा और कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन पर आधारित 5 प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। इस दौरान G20 के 18 देशों की 120 महिला प्रतिनिधि अपने विचार रखेंगी। एक रिपोर्ट। महिला 20 G20 का आधिकारिक समूह है, जिसकी स्थापना 2015 में तुर्की की अध्यक्षता में लैंगिक समानता के लिए की गई थी। का प्राथमिक उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकारों की वकालत और इसके लिए एक मंच का निर्माण करना है, ताकि वे समानता के साथ अपनी राय रख सके। भारत के महिला 20 एजेंडे में 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, जिनमें उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल असमानता, शिक्षा और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन शामिल है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत संस्कृति कार्य समूह आज स्थायी भविष्य के लिए सजीव विरासत के संरक्षण विषय पर दूसरे वेबिनार का आयोजन करेगा। यूनेस्को पेरिस इस कार्यक्रम में ज्ञान भागीदार के रूप में हिस्सा लेगा। ये कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा और शाम 8:30 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम में G20 के सदस्यों और मेहमान राष्ट्रों सहित 29 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। पूर्व सांसद अतीक अहमद को आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सांसद विधायक अदालत में पेश किया जाएगा। उसे कल गुजरात की साबरमती जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया गया था। अतीक, उसका पुत्र और चचेरा भाई अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या में अभियुक्त हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 दिन पहले उमेश पाल हत्या मामले में 13 लोगों के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें अतीक अहमद, अली अहमद, असलम और 10 अन्य लोगों के खिलाफ 307 और 120B सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कल प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके सहयोगियों के खिलाफ छापे मारे। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। देश भर में कल कोविड के 7,800 से अधिक नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.72% है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल एक दिन में 1100 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले। वहीं पिछले 24 घंटे में संक्रमण से एक मरीज की मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से उन 6 शहरों पर अधिक ध्यान देने को कहा है जिनमें कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से 6 शहरों लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी पर विशेष ध्यान देने को कहा। इस बीच लखनऊ के जिलाधिकारी ने शहर के सभी दफ्तरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करना जरूरी घोषित किया गया है। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि बच्चों को बुखार या कोई अन्य कोविड संबंधी लक्षण होने पर उन्हें स्कूल न भेजें। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा उद्धरणों की विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की 59वीं कड़ी में भारतीय भाषाओं के महत्व के बारे में प्रधानमंत्री के विचार। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के 59वीं कड़ी में पेश है
प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने विविधता में एकता का संदेश दिया है। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। विविध भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का यहाँ सदियों से अस्तित्व है। पहनावा बहुरंगी है, खान पान अलग अलग हैं, भौगोलिक स्थितियां भी भिन्न भिन्न हैं। इसके बावजूद जब राष्ट्रीयता की बात आती है, देश के आन बान और शान की बात होती है, पूरा भारत एक साथ खड़ा हो जाता है। उसकी सांस्कृतिक धारा बहुरंगी होने के बावजूद एक है। शायद यही वजह है कि भारत का हर इलाका, यहाँ की हर संस्कृति एक दूसरे से गहरे तक जुड़ी महसूस करती है। यही स्थिति भारतीय भाषाओं की भी है। यहाँ कई भाषाएं हैं, लेकिन उनमें एक बुनियादी एकता है। भाषाएं हमारी संस्कृति के गुलदस्ते के फूल हैं, जिनकी खुशबू को बचाए रखने का संदेश प्रधानमंत्री ने 24 नवंबर 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने यूं दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषाएं पूरे विश्व को विविधता में एकता का संदेश देती है। 130 करोड़ भारतीयों का यह वो देश है जहां कहा जाता था कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। हमारी भारत भूमि पर सैकड़ों भाषाएं सदियों से पुष्पित पल्लवित होती रही हैं। हालांकि हमें इस बात की भी चिंता होती है कि कई भाषाएं और बोलियां खत्म तो नहीं हो जाएगी। भारत की अंतिम पंघाल ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 53 किलोग्राम के वर्ग में रजत पदक जीता है। पंघाल को जापान की अकारी फुजिनामी ने 53 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में हराया। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 रनों से हरा दिया। ये राजस्थान की चेन्नई में 2008 के बाद पहली जीत है। प्रतियोगिता में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच मोहाली में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद विशाल। खुदरा महंगाई कम होने को आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से दिया है। अमर उजाला की सुर्खी है, खाने पीने की चीजें हुई सस्ती, खुदरा महंगाई 15 महीने में सबसे नीचे। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, खाद्य महंगाई के मोर्चे पर राहत, आपूर्ति बढ़ने का दिखने लगा असर। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी दलों की बढ़ती सक्रियता अधिकांश समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, विपक्षी एकजुटता की मुहिम तेज। पंजाब के बठिंडा में सैन्य स्टेशन पर कल तड़के हुई गोलीबारी में 4 सैनिकों की मृत्यु का समाचार भी अखबारों में है। हरी भूमि के अनुसार एसएसपी ने आतंकी साजिश से किया इनकार। अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, रेलवे बन गया था राजनीति का अखाड़ा। पिछली सरकारों के कार्यकाल में भर्तियों में भ्रष्टाचार पर उठाया सवाल। देश में पहली बार चली अंडर वाटर ट्रेन, लोक सत्य ने इसे बॉक्स में दिया है। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे चलकर हावड़ा पहुंची मेट्रो ट्रेन। वहीं वीर अर्जुन ने मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में दिव्यांगों और उनके परिचालकों के लिए विशेष रूप से निचली सीट का आवंटन निर्धारित किए जाने का समाचार दिया है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए युवाओं को अनिवार्य रूप से देनी होगी परीक्षा, लाने होंगे 60% अंक। हिंदुस्तान लिखता है, केंद्र सरकार ने 3 महीने में राज्य सरकारों से नई व्यवस्था लागू करने को कहा। धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। जयपुर में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आज दूसरी महिला 20 बैठक में 120 से अधिक महिला नेता भाग लेंगी। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की अंतिम पंघाल ने कजाकिस्तान के अस्ताना में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।